ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय स्त्री प्रकरण में इंद्र, वरुण, भव, सर्व, रुद्र, मृड, हिमा, अरण्य, यव, यवन, मातुल आचार्याणाम मानुक नियम से प्रारंभ होगा। नियम क्या कहता है कि अनुपसर्जन इंद्र, वरुण, भव, सर्व, रुद्र, मृड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल और आचार्य इन प्रातिपदिकों से पुंयोग अर्थात पुरुष के संयोग से स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय होगा? गीस प्रत्यय होगा और साथ में आनुक का आगम होता है। अब हमारे पास शब्द है इंद्राणी। क्या शब्द है? इंद्राणी। अब इंद्राणी में शब्द है इंद्र। इंद्रस्य पत्नी अर्थात इंद्र की पत्नी। अब नियम जो हमने अभी पढ़ा है इंद्र, वरुण, भव, सर्व, रुद्र, मृड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल आचार्याणाम मानोक नियम से पुरुष के संबंध में स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय तथा आनुक का आगम हो गया। हम्म अब इंद्र के साथ गीस प्रत्यय हो गया और आनुक का आगम हो गया। हमारे पास क्या रूप बना? इंद्र आनुक गीस। अब इनमें इत्संज्ञा प्राप्त है और उसका लोप भी प्राप्त है। आइए वो कार्य भी कर लेते हैं। अब इत्संज्ञा किससे है? हैं? हलंत्यम से ककार की और सकार की इत्संज्ञा प्राप्त है, आनुक के ककार की और गीस के सकार की। अब लसक्व तदिते से गकार की इत्संज्ञा प्राप्त है और आनुक के न के उकार की उपदेश से अज अनुनासिक इत से इत्संज्ञा प्राप्त है। इन सब से इत संज्ञा करने के पश्चात तस्य लोप से लोप कर देंगे। हमारे पास शेष रहेगा इंद्र आन ई। अब इंद्र के द में अ है, र में अ है, प्लस में आगे आ है। सवर्ण दीर्घ संधि जब होती है ए प्लस आ बराबर है आ और आ प्लस आ बराबर है आ, ए प्लस आ बराबर है आ। ठीक है। तो सवर्ण दीर्घ संधि होती है तो इंद्र में जो अंत में अ है और आ मिलके इंद्रा। ठीक है। तो इनको मिला देंगे तो इंद्रान। हम्म प्लस में ई अकर सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ संज्ञा कर दी है। सवर्ण दीर्घ एक आदेश होने के पश्चात जब इंद्रान बन जाएगा तो एक नियम हमने पूर्व कक्षाओं में भी विस्तार से पढ़ा है अट कुपवांग नुम वय वाय अपी नियम से क्या होगा? नकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा। जो ये न है इंद्रान में इसको ण आदेश हो जाएगा। तो हमारे पास रूप क्या बना? इंद्राण प्लस ई और मिला देंगे और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो इंद्राणी रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम्म अगला उदाहरण आता है हमारा सर्वाणी का। किसका? सर्वाणी। सर्वाणी में सर्व शब्द है। ऊपर इंद्र शब्द था इंद्राणी में, यहाँ पर सर्व शब्द है। सर्वस्य स्त्री अर्थात सर्व की स्त्री। वहां इंद्र की स्त्री थी, यहाँ सर्व की स्त्री है। जिस प्रकार इंद्राणी में नियम से इंद्र, वरुण, भव, सर्व आदि नियम से आनुक और गीस प्रत्यय हुआ था, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होगा। हम्म और जब ये सब कार्य हो जाएगा तो इत्संज्ञा का भी लोप होगा। उपदेश अजनुनासिक लसक वतदिते हलंत्यम आदि से जिस प्रकार इंद्राणी में हुआ था, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होगा। हम्म और वैसे ही यहाँ पर भी अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ होगा और अटक उपवांग नुम व्यय वाये नियम से नकार को नकार होगा। बिल्कुल इंद्राणी के समान ही सर्वाणी रूप बनता है। ठीक है। हम्म समझ में आ गया? इंद्राणी और सर्वाणी समान है, एक में इंद्र है और एक में सर्व है। ठीक है। ये ह्रस्व आकार आएगा सर्व। हम्म आ गया समझ में? ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण है वरुणानी। क्या उदाहरण है? वरुणानी। इसमें शब्द है वरुण। क्या शब्द है? वरुण। इस सिद्धि को आप स्वयं करें। ठीक है। वरुण से स्त्री, वरुण की स्त्री, आनुक और गीस प्रत्यय नियम से आ गया और इत्संज्ञा वगैरह कार्य सभी पूर्व के समान ही यहाँ पर
चल रही है। ये आप अपने अभ्यास के तौर पर इसे करें। यदि ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिए, हैं? या आप एक बार यहाँ से अवलोकन कर लें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। हुँ? क्योंकि पूर्व सिद्धि के समान ही सभी कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार मृडानी है। शब्द क्या हमारा? हुँ? मृडानी। अब मृडानी में मूल शब्द क्या है? मृड। अच्छा, मृडस्य स्त्री, मृड की स्त्री। आनुक और गीस प्रत्यय पूर्व के समान आ रहा है, और आनुक और गीस के इत्सन जाकर के लोप भी पूर्व के समान ही चल रहा है। हुँ? अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ भी हो रहा है। हुँ? अब मृड शब्द के साथ यहाँ पर नकार को णकार आदेश नहीं हो रहा केवल। हुँ? केवल नहीं हो रहा, तो हमारा रूप यहाँ सिद्ध हो जाता है, स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके मृडानी। हुँ? और यदि मृडानी होता तो यहाँ पर अटक उपवांग नुम अवयवायपी नियम से हो जाता। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो आगे उदाहरण आता है हिमानी आदि, हैं? तो उसके लिए एक वार्तिक का प्रयोग किया गया है। वार्तिक क्या है? हिमारण्य योर्महत्त्वे। हिमारण्ययोर्महत्त्वे क्या कहता है? हिम और अरण्य शब्दों से महत्व अर्थात विशालता अर्थ को बताने के लिए गीस प्रत्यय और आनुक का आगम होता है। अब तक किससे होता था गीस और आनुक का आगम? सूत्र से। अब ये क्या कहता है कि महत्व अर्थात विशालता अर्थ बताने के लिए, है? विशालता अर्थ बताने के लिए सहायक रूप में हिमारण्य योर महत्व नियम से गीस और आनुक का आगम होगा। गीस प्रत्यय आनुक का आगम होगा। ठीक है? उदाहरण क्या है? हिमानी। अभी हिमानी उदाहरण है तो मूल शब्द क्या है इसमें? हिम। हिम में मूल शब्द है तो है? अभी अभी वार्तिक पढ़ा था। हिमारण्ययोर महत्वे। वार्तिक की सहायता से विशालता अर्थ में नियम से इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड महिमा हिम आ गया ना यहाँ पे, हिम अरण्य यवन मातुल आचार्याणाम मानुक। स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय और आनुक का आगम हो जाएगा। ये इसी नियम के उदाहरण हैं। परंतु कुछ अर्थ जैसे यहाँ पर महत्व अर्थ अर्थात विशालता अर्थ में गीस प्रत्यय और आनुक का आगम हो रहा है। आगे और भिन्न में होगा। ठीक है? इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो जिस प्रकार पूर्व में हमने आनुक और गीस की संज्ञा करके तस्य लोप से लोप किया था, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होगा। और अंत में जाके अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ कर देंगे। यहाँ पर केवल एक वार्तिक वार्तिक प्रारंभ में आया है, वो भी केवल विशालता की सहायता अर्थ में सहायता के लिए इसी नियम से यहाँ पर आनुक का आगम और गीस प्रत्यय आया है। ठीक है? और मिला देंगे हिमानी को, स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो हिमानी रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण है अरण्याणी। अरण्यानी क्या है? अरण्यानी मूल शब्द क्या है? अरण्य। अब इसमें भी विशालता अर्थ में है, इसी वार्तिक से अरण्य का हिमारण्योर महत्वे वार्तिक से विशालता अर्थ में इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिमारण्य यवन मातुल आचार्याणाम मानुक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय तथा आनुक का आगम हो गया। आनुक का आगम होने के पश्चात जिस प्रकार पूर्व में हमने इत्संज्ञा करके लोप किया था वही कार्य यहाँ पर होगा। अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ आदि भी हो जाएगा, और ये सभी कार्य आप एक बार करें। हम चाहते हैं कि कम समय में अधिक विषय हम आप तक पहुंचा सकें, इसलिए ये गृह कार्य के तौर पर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। हुँ? इन सबको मिला देंगे तो अरण्यान प्लस ई, अरण्यान प्लस ई जब शेष रहता है तो स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे, अरण्यानी हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला एक वार्तिक आता है, क्या है? यवाद दोषे क्या आता है?
यवाद दोषे। क्या कहता है? यव प्रातिपदिक से दोष अर्थ में गीस प्रत्यय तथा आनुक का आगम होगा। अब ऊपर क्या था? है विशालता अर्थ में, ठीक है, या महत्व। हम्म अब क्या है? दोष अर्थ में। तो अब शब्द हमारा क्या है? यवानी, अर्थात दुष्टो यव। अब यव शब्द है, अभी अभी जो वार्तिक पढ़ा हमने, यवाद दोषे, वार्तिक की सहायता से दोष अर्थ में जो नियम हम ऊपर में पढ़ चुके हैं गीस और आनुक प्रत्यय के लिए, उसी नियम से यहाँ पर क्या हो जाएगा? आनुक और गीस आ जाएगा। ठीक है, नियम क्या है? देखो ये आपके सामने है, इंद्र वरुण भव सर्वादि। और जिस प्रकार पूर्व में हमने किया था, संज्ञा करके तस्य लोप से लोप किया था, वही कार्य यहाँ पर भी होगा। और सवर्ण दीर्घ करके यवानी हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। हम्म ठीक है। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो एक अगला वार्तिक आता है, यवना यवनाल लिप्यम। क्या कहता है कि यवन प्रातिपदिक से लिपि अर्थ में गीस प्रत्यय तथा आनुक आगम होता है। क्या होता है? लिपि अर्थ में गीस प्रत्यय तथा अनुक का आगम होता है। अब कौन सा अर्थ आ गया? लिपि। पूर्व में क्या आया था? विशालता। हम्म विशालता, फिर क्या आया था? दोष। फिर क्या आया? लिपि। है। अब लिपि अर्थ में क्या उदाहरण बन रहा है? यवनानी। क्या उदाहरण बन रहा है? यवनानी। अब यवनानी में लिपि अर्थ में इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुल आचार्याणाम मानुक नियम से यहाँ पर स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय और आनुक का आगम हो जाएगा। है। और पूर्व के समान ही यहाँ पर सभी कार्य हो रहे, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल अर्थ परिवर्तन के लिए एक वार्तिक वार्तिक यहाँ पर परिवर्तित हुआ है। बाकी देखो आपके सामने ही है सब। हम्म ये देखो। हम्म यहाँ हलंत्यम से लेके और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य तक बिल्कुल समान है। केवल आगे यवन शब्द बदला है। पूर्व में यव था, यहाँ यवन हो गया। आगे और अतिरिक्त शब्द बदलते रहेंगे, बाकी कार्य नियम नियम के जो नियम हैं वो सभी समान चल रहे हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है और यवनानी रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। आप एक बार अपना अभ्यास करें, और जब अभ्यास करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो और अधिक सरलता से समझ में आएगा। अब इसी प्रकार आगे वार्तिक आया है, मातुलोपाध्याय योरानुगव्वा। ठीक है, मातुलोपाध्याय योरानुगवा। क्या कहता है कि मातुल और उपाध्याय शब्दों से पुरुष के संबंध में स्त्रीत्व की विवक्षा में आनुक आगम विकल्प से होता है। एक बार आनुक का आगम होगा और एक बार नहीं होगा। अब उदाहरण क्या हमारे पास? आइए उदाहरण भी देखते हैं। हम्म उदाहरण है मातुलानी। हम्म अब जब मातुलानी रूप बनेगा, मूल शब्द क्या है? मातुल है। वार्तिक से यहाँ पर क्या हुआ? मातुल और उपाध्याय अर्थ में है इंद्र वरुण भव सर्व आदि से आनुक का आगम हो गया और गीस प्रत्यय हो गया। और जब आगम और गीस प्रत्यय आ जाता है, पूर्व के समान ही यहाँ पर हलंत्यम से सकार की और ककार की इत्संज्ञा हो जाती है, और गकार की लसक्वतदिते से उपदेशे अज अनुनासिक इत से नकार की इत्संज्ञा हो जाती है। ये सब कार्य होने के पश्चात रूप शेष क्या रहता है हमारे सामने? हम्म मातुल आन ई, और इनको मिला देंगे तो रूप क्या बन जाएगा? मातुलान ई। हम्म और मिला देंगे तो मातुलानी, स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य। कहीं कोई परिवर्तन नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा है ना, केवल आगे आगे का शब्द बदल रहा है ना। अब जो वार्तिक पढ़ा था
मातुलोपाध्यायोर योरानुगवा क्या कहता है कि मातुल और उपाध्याय अर्थ में विकल्प से आनुक का आगम होगा। अब जब मातुलानी बनाना है तब तो यहाँ पर आनुक का आगम हो जाएगा, और जब मातुली बनाना है तब आनुक का आगम नहीं होगा। यहाँ केवल गीस गीस का प्रत्यय होगा, गीस गीस प्रत्यय आएगा। ठीक है, हैं? स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय तथा विकल्प से आनुक आगम अभाव पक्ष में है, अर्थात आनुक का आगम नहीं होगा। हम्म तो मातुल प्लस गीस। अब गीस के सकार और गकार की हम संज्ञा कर देंगे हलंत्यम और लसक वतदिते से, तस्य लोप से लोप कर देंगे, और फिर यची बम से वह संज्ञा कर देंगे मातुली के इकार की, मातुल के आकार की, लय में जो अ है, और यश से तीसरे से वैसंजक का लोप कर देंगे तो मातुल ई हमारे पास शेष रहेगा, और मिला देंगे तो क्या रूप बन जाएगा बताओ? मातुली। और जब मातुली रूप बन जाएगा तो क्या रहा शेष? हमें बनाना ही जब मातुली था तो मातुली बन गया। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला वार्तिक आता है आचार्यात णत्वम च, अर्थात आचार्य शब्द से परे नकार के स्थान पर अणकार आदेश नहीं होता है। एक नियम हमने पढ़ा था ना, अटक उपवांग अनुम वयवाएपी, नकार के स्थान पर नकार आदेश है। तो उसके लिए वार्तिक कहता है आचार्याद णत्वम च, अर्थात आचार्य शब्द से परे नकार के स्थान पर नकार आदेश नहीं होगा। अब जैसे उदाहरण है हमारे पास आचार्यानी, अर्थात आचार्यस्य स्त्री, आचार्य की स्त्री। अब वार्तिक क्या है आचार्यात णत्वम च, वार्तिक क्या कहता है कि आचार्य अर्थ में, हम्म किस अर्थ में? आचार्य अर्थ में इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिम अरण्य यव यवन मातुल आचार्यणम मानुक्षे गीस प्रत्यय और अनुक का आगम हो गया है। इच्छन जा करके इनका लोप कर दिया, हमारे पास शेष क्या रहा आचार्य आन ई है। अब सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो रही है तो सवर्ण दीर्घ कर देंगे, हम्म सवर्ण दीर्घ कर देंगे तो अकर सवर्ण से है आचार्यान प्लस ई है। नकार को नकार की प्राप्ति हो रही है अटक उपवांग नुम वयवायपी नियम से, परंतु आचार्यादणत्वम च वार्तिक क्या कहता है नकार के स्थान पर नकार आदेश का निषेध है, नहीं होने देंगे, केवल न को न ही रखेंगे, नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इनको मिला देंगे तो क्या बना आचार्यानी है, स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य, हमारा रूप सिद्ध हो गया है। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला वार्तिक आता है क्या आर्य क्षत्रियाभ्याम व स्वार्थे। क्या है आर्य क्षत्रियाभ्याम व स्वार्थे, क्या कहता है कि आर्य और क्षत्रिय प्रातिपदिकों से स्वार्थ अर्थ में, अर्थात जाति आदि वाच्य होने पर स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय तथा आनु का आगम विकल्प से होता है। एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। अब अर्याणी अर्थात शब्द क्या हमारे पास अर्य वैश्यास्त्री, हम्म अभी अभी वार्तिक पढ़ा है अर्य क्षत्रियाभ्याम व स्वार्थे, अर्थात स्वार्थ अर्य और क्षत्रिय अर्थ में क्या हो जाएगा आनुक और गीस प्रत्यय। हम्म अब इच्छन जाकर के लोप कर देंगे और अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ आदि करके नकार को अणकार की प्राप्ति है, और नकार कर देंगे अटक उपवांग नुम वय वायपी नियम से, हमारे पास क्या बन जाएगा अर्याणी, स्वाद उत्पत्ति भी भक्ति कार्य कर देंगे तो अर्याणी रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, नियम सभी में समान चल रहे हैं, बशर्ते एकाद स्थान पर एकाद एकाद वार्तिकों का परिवर्तन हो रहा है। हम्म ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो जब हमने विकल्प की चर्चा आपके साथ की थी, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी विकल्प का बोध हो रहा है। जब विकल्प होगा तब अर्या रूप बनेगा है। ठीक है, अर्य क्षत्रियाभ्याम
वा स्वार्थे से अर्य और क्षत्रिय अर्थ में एक बार गीस और आनुक प्रत्यय होगा और एक बार नहीं होगा। और जब नहीं होगा तब कौन सा प्रत्यय होगा? हम्म, बताइए, बोलिए। हाँ, तब होगा टाप प्रत्यय है। और टाप का हमारे पास शेष क्या रहेगा? हाँ है। चोटू आदि से ईक्षण जाकर के तस्य लोप से लोप कर देंगे और अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ कर देंगे तो अर्या रूप हमारा यहां भी सिद्ध हो जाएगा। स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य है। ठीक इसी प्रकार क्षत्रियाणी, जिस प्रकार अर्याणी बनाया था वैसे ही यहाँ पर क्षत्रियाणी है। वहां अर्य शब्द था, अब यहाँ क्षत्रिय अर्थ में आ गया। हम्म, कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ केवल क्षत्रिय मूल शब्द है, वहां केवल अर्य मूल शब्द था है। इसी वार्तिक से एक बार आनुक आगम और गीश प्रत्यय हो गया और एक बार आनुक आगम और गीश प्रत्यय